नमस्कार, मैं हूं अंजलि इसवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर की। ये एक मानसिक रोग है। अक्सर इसमें इंसान या तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और अक्सर इस तरह के इंसान में सुसाइडल टेंडेंसीज भी हो सकती हैं। इसलिए इसकी जानकारी परिवार वालों को होना बहुत ज़रूरी है। बाइपोलर डिसऑर्डर भी एक मानसिक रोग है जो एक जटिल मानसिक रोग है जिसमें बाइपोलर यानी दो ध्रुव, एक वन पोल एंड अनदर पोल। एक पोल उसमें होता है जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, बहुत ज़्यादा आवेशित होता है, उसको हम मेनिया कहते हैं, या हाइपोमेनिया जो उससे थोड़ा सा कम डिग्री में होता है पर सिम्टम्स लगभग वही होते हैं। और दूसरा पोल उसका हो गया डिप्रेशन। तो व्यक्ति जो है विद इन अ पीरियड ऑफ मंथ्स और डेज कभी बहुत उत्तेजित फील करता है और कभी एकदम डिप्रेस्ड फील करता है। तो ये उसके साथ चलता रहता है। जब ऐसा होना पाया जाता है तब हम उसे बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। साइकियाट्री के अंदर, बिहेवियरल साइंस के अंदर कोई भी चीज़ अबनॉर्मल तब बन जाती है जब वो ज़रूरत से ज़्यादा हो या फिर ज़रूरत से ज़्यादा लंबे समय तक चलती रहे जब उसकी ज़रूरत नहीं है। यूजुअली ये 20s और 30s में ज़्यादातर शुरू होता है। अगर एडोलेसेंट्स में शुरू होना है तो 14-15 साल की उम्र में शुरू होता है, पर कई बार बच्चों में भी देखा जाता है, पर कम देखा जाता है। जब व्यक्ति मैनिक होता है तो वो मानता नहीं है कि मैं बीमार हूँ, वो तो मानता है मैं एक्साइटेड हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, सो नहीं रहा हूँ, एनर्जेटिक हूँ, व्हाई शुड आई टेक ट्रीटमेंट। तो सबसे बड़ी बात है जागरूकता की। जितने ज़्यादा लोगों को पता होगा कि बाइपोलर नाम की कोई बीमारी होती है जिसमें आप अचानक से डिप्रेशन में जा सकते हो या अचानक से मेनिया में भी जा सकते हो, तो जब हम उसके बारे में जान जाएंगे तब हमें इलाज लेने की ज़रूरत महसूस होगी। इलाज के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्यूरेबल नहीं है पर फेयरली ट्रीटेबल है। तो दवाइयों के साथ, साइकोथेरेपी के साथ बड़े अच्छे से ये मैनेज हो जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक गंभीर तरह की डिसऑर्डर होती है। मैंने भी ऐसे कुछ केसेस अपनी प्रैक्टिस में देखे हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसे लोग मेडिकेशन की हेल्प लेते हैं, और जो मेडिकेशंस की हेल्प लेते हैं तो मेडिकेशन से क्या होता है कि उनका वेट बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, वास्टली इंक्रीज़ हो जाता है। तो ऐसे लोगों को अगर न्यूट्रिशन गाइडेंस मिल जाता है तो उनका फील गुड फैक्टर थोड़ा अच्छा हो जाता है। जब वो वेट ड्रॉप करते हैं, अपने आप की देखभाल करना शुरू करते हैं, ऐसे में उनको बहुत प्यार से उनको समझ के उन्हें जैसा मन खाने का हो वैसा खाने के साथ एक डाइट प्लान बनाई जाती है जिसमें थोड़ा ध्यान रखा जाएगा कि आपको जंक न दिया जाए, सैचुरेटेड फैट न दिया जाए, हेल्दी ग्रेन्स जैसे हम आम, ब्राउन राइस या रोटी सब्ज़ी खाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। जो मेरे प्रैक्टिस में मैंने देखा है बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। और अब वक्त आ गया है थोड़ा सा योग सीखने का। आज हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे आसन जिससे आपकी एब्डोमेन मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। नमस्कार। आज जो मैं आपको पोस्चर दिखाने वाली हूँ, उस पोस्चर के बेनिफिट्स ये हैं कि आपके एब्डोमिनल मसल्स टोन होते हैं, आपके नेक इश्यूज़ हील होते हैं, आपकी चेस्ट और लंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है। तो क्या करना है इस पोस्चर में? आज हमने सिंपली ऑन योर नीज़, आपने पहले खड़े होना है, अपने दोनों हाथ अपने हिप्स के नीचे लेके जाने हैं, यहाँ पे अपना बैलेंस देखना है। अपने नीज़ को 4 इंच के विड्थ में रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट हिप विड्थ। यहाँ पे इनहेल करते हुए अपनी नेक पीछे लेके जानी है और इनहेल अपने नाक से करना है। एक्सहेल करते हुए अपनी चिन वापस स्टार्टिंग पोजीशन और चेस्ट की तरफ। फिर से देखेंगे, इनहेल थ्रू द नोज, एक्सहेल थ्रू द नोज या माउथ से भी कर सकते हैं। इस पोस्चर को आप कम से कम 1 मिनट से 3 मिनट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।
और फिट रहे इंडिया में अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी थकी हुई आंखों में फिर से नई चमक और नई जान डाल दें। नमस्कार। आज हम बात करेंगे थकी हुई आँखों के बारे में, यानी कि वो आँखें जो गर्मी में थकावट महसूस करती हैं, गर्मी महसूस करती हैं और जलते हुए फीलिंग होती है। इन आँखों को आप कैसे देखभाल करेंगे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ, वो हम आपको आज बताएंगे। इसके लिए हमें चाहिए बर्फ़ का पानी। बेहतर है कि आप इसको किसी भी छोटे मुंह वाले बर्तन में डालें, क्योंकि हम इसको एक आई कैप की तरह बनाएंगे। उसमें आप डालेंगे बहुत ही कम नमक और इसको आप सलाइन वाटर बिल्कुल हल्का सा बना के, ये देखें कि आइज़ के ऊपर आपने ये कप जो है पूरी तरह कवर करके, और आप अपनी आइज़ को अच्छी तरह वॉश करें। आँख खोलें, आँख बंद करें। इसके अलावा अगर आप नमक से आई वॉश नहीं बनाना चाहते हैं तो अगेन आपको चाहिए बर्फ़ वाला पानी, और उसमें आप डालेंगे 3 या 4 बूंद गुलाब जल। इसको डाल के अगेन आप धीरे से अपना कैप उठा के आइज़ के ऊपर लगा के धीरे धीरे आई वॉश करेंगे। आँख खोलिए और आँख बंद करिए। ये अगर आप रोज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी आँखों में ना तो जलन महसूस होगी और थकावट भी एकदम से दूर हो जाएगी। क्या आप गर्मियों के मौसम में ज्यादा थकावट महसूस करते हैं? अगर ऐसा है तो कसरत थकावट दूर करने का एक तरीका हो सकती है। कैसे? जानिए हमारी फिटनेस एक्सपर्ट से। गर्मियों की लेथार्जी को दूर करने के लिए हम 2 एक्सरसाइजेस करेंगे आज। ये दोनों स्ट्रेचेस हैं और इनसे आपकी एपेटाइट भी अंडर कंट्रोल रहेगी। आइए मेरे साथ। पहली एक्सरसाइज के लिए आप अपने नीज़ पे आ जाइए इस तरह से, और आपके हील्स एक कंफर्टेबल डिस्टेंस अपार्ट होने चाहिए। पीछे की ओर स्ट्रेच कीजिए, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर हो सके तो अपने दोनों हाथों को अपने हील्स पे या एंकल्स पे रेस्ट कर लीजिए। अपने चेस्ट को ऊपर की ओर लिफ्टेड रखिए। सिर को पीछे गिरा सकते हैं या ऊपर की ओर रख सकते हैं। इस पोजीशन को होल्ड कीजिए और धीरे धीरे सांस लेते रहिए। धीरे से इस पोस्चर से बाहर आइए। दूसरे पोस्चर के लिए हम अपने हील्स और अपने नीज के बीच में बैठेंगे। जितने कंफर्टेबली आप बैठ सकते हैं बैठिए, और जितना पीछे जा सकते हैं हम जाने की कोशिश करेंगे। पहले आप अपने एल्बोज़ पे आइए। अगर आप यहीं तक जा सकते हैं तो बिल्कुल सही है, इसी पोजीशन को होल्ड कीजिए और धीरे धीरे रोज़ थोड़ा और नीचे जाने की कोशिश करिए। इस पोजीशन को होल्ड कीजिए। इस पोजीशन से आप अपने कंप्लीट हैमस्ट्रिंग्स, अपनी बैक, अपनी कंप्लीट बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं। इस पोस्चर से एकदम आराम से बाहर आइए। इन 2 स्ट्रेचेस से आपकी बॉडी में हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। अगर आपको आई मेकअप का शौक है और आप बोल्ड कलर्स इस्तेमाल करना चाहती हैं लेकिन जानती नहीं है कैसे, तो हमारी मेकअप एक्सपर्ट दे रही हैं कुछ टिप्स। अक्सर जब हम ब्राइट कलर के आउटफिट्स पहनते हैं जैसे कि ब्लू, ग्रीन या पर्पल, तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि आई मेकअप कैसा होना चाहिए। आज हम आपकी इसी कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं। आज सीखेंगे कि कैसे डार्क कलर्स को यूज़ करके आई मेकअप करना चाहिए। एक फ्लैट ब्रश में आई शैडो के कलर पिक करिए और आईज पे डैब करते हुए अप्लाई करिए। हम डैब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कलर्स बहुत ही ब्राइट हैं और सीधा ब्रश से पिक करके जब आप इसको स्प्रेड करने लग जाते हो तो ये फेस पे गिर के आपकी फाउंडेशन के साथ ब्लेंड हो सकते हैं। इसलिए बेटर रहता है कि आप इसको पहले डैब करके ही अप्लाई करें और एक बार जब प्रोडक्ट सेट हो जाए फिर आप हल्के स्ट्रोक से इसको ब्लेंड करें। एक चीज़ का और ध्यान रखें कि ये कलर हमेशा आई सॉकेट एरिया के अंदर ही लगाना है। ब्रो बोन तक आप नहीं जाएं, इसे आई सॉकेट एरिया के अंदर ही अप्लाई करें। अब इसी तरह दूसरी आई के लिए करेंगे। प्रोडक्ट लेकर
सबसे पहले पैट करते हुए अप्लाई करें, उसके बाद ब्लेंडिंग शुरू करें। याद रखें कि आई के सॉकेट एरिया के अंदर ही लगाना है। जब हम कलर्ड आई शेडोज़ लगाते हैं तो उसके ऊपर ब्लैक आईलाइनर ही सबसे बेस्ट सूटेड होता है, तो इसी का उपयोग करें। आप आईलाइनर की थिकनेस अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसी तरह दूसरी आई के लिए। ये तो हो गया हमारा आई मेकअप, पर जब आप ब्राइट आई शेडोज़ का यूज़ करें तो ध्यान रखें कि आपकी लिपस्टिक्स का कलर हमेशा सटल हो, जैसे कि न्यूड कलर या फिर पेल पिंक या पेल पीच कलर। ऐसे कलर्स इस मेकअप को बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करेंगे। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो ट्विटर पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।